बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्रद्धेय महान भावों। भारतीय अनुवाद सहित ब्रह्मांड लक्षणम सर्वं देहे मध्ये व्यवस्थितम सकारास विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। निराकारम मनो यस्य निराकार समो भवेत् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सकारासु परित्यज्येत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर के साकार त्याग देना चाहिए। साकार में फंसोगे तो नाना प्रकार का मद मोह क्रोध लोभ ईर्षा काम ये सब विषय उत्पन्न हो जाएगा। कहा है रामायण में तुलसीदास जी का गौ गोचर जहाँ लग जाई सब माया जान हो भाई। हे भाई, जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति सर्वोपरि कार्य है और पुरुषार्थ भी है। क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, यही कार्य में संलग्नतापूर्वक दृढ़तापूर्वक श्री सद्गुरु महाराज से युक्ति प्राप्त करके भक्ति करते हुए मुक्ति प्राप्त करें, यही जीते जी। इसलिए हमारे संत महात्मा महापुरुष इत्यादि ज्ञानी ध्यानी और मुनि महर्षि प्रवचन के माध्यम सत्संग के माध्यम से बताते आ रहे हैं। शास्त्र में भी वर्णित करते हैं कि भाई जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही यत्न करें, क्योंकि इसलिए कि यह अनमोल तन है और अब की बार जब चुक जाएगा तो फिर 84 लाख योनि में अधोगति में जाकर नाना प्रकार का जो है दुख को भोगना पड़ता है जीवात्मा को। इसलिए मन और माया की कुसंगति को अभी भी जो है ध्यान सदद करके ध्यान के माध्यम से, इसलिए मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरज शब्द योग ये 4 रास्ता मार्ग बताए हैं हमारे गुरु महाराज, जो कि यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति संभव है। अतः इसलिए संतों ने कहा कि बहुत से संत प्रवचन सत्संग सुनने के तत्पश्चात भी मनुष्य सुन करके भी नहीं समझ सकते हैं, और जो समझते हैं वह अमल नहीं करते हैं, जिसके कारण से वह अधोगति के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। इसलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कहता सो करता नहीं, मुँह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। जब तक कि दृढ़ता पूर्ण संलग्नता और प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रेम से सत्संग प्रवचन नहीं सुने और सुन करके समझ करके अमल नहीं करेंगे, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। एक मैं लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बहुत से सज्जन कहता है सत्संग करेंगे और करेंगे, लेकिन वह नहीं कर पाता है और पारिवारिक माया मोह में चक्कर में फंस करके जो है इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए छल कपट परपंच आडंबर पाखंड करते हुए अपने बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर देता है। जिसके कारण से जब इंद्रियां शिथिल हो जाती है उस समय उनको यह जो है ज्ञान होता है कि व्यर्थ में जिसके सुख के समृद्धि के लिए शांति के लिए हमने जिंदगी भर छल कपट परपंच को बुद्धि सुबुद्धि पर बुद्धि दुर्बुद्धि से प्रयत्न किए सुखी करने के लिए, लेकिन वही दुख का कारण बन गया है। इसलिए यह सोच कर उस समय आपको बड़ी ग्लानि और दुख होगा, इसलिए पहले ही चेत जाइए। एक महात्मा जी जो है जंगल में तपस्या करते थे, उनके इर्द गिर्द निकट में ही बहुत से पक्षी सब रहते थे। शिकारी आता था और उसको जाल बिछा के दाना डाल करके उसको जाल में फंसा कर लेकर चला जाता था और बाजार में बेच देता था। इस प्रकार का जो है संत महात्मा तो परोपकारी होते हैं, उनके हृदय में दया आया कि ने जो है इनका उपकार करना चाहिए। अज्ञानता के कारण से लोभ में यह
फंस जाता है और नाना प्रकार का दुख जो है सहता है, पिंजड़ा में रखता है, रूखा सूखा देता है और एक ही जगह कैद करके रखता है। बड़ा इसका जो है कष्ट निवारण करने के लिए संतों ने कहा, मन में विचार किया, अच्छा इसको जो है ज्ञान कुछ दिया जाए। तो सभी पक्षी को सिखाने लगा, कौवा, चिल्ला, मैना, सुग्गा इत्यादि और सभी को सिखाने लगा कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम लोभ से फंसना नहीं। एवं प्रकार से 2 बार 3 बार 8 दिन लगातार उनको सिखाया। तो सभी को यह बात आदत हो गया, सभी बोलने लगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तुम फंसना नहीं। स्मरण हो गया सबको। अब तो अपने आप सब पक्षी बोलने लगा। महात्मा जी को ये बात का विश्वास हो गया कि अब जो है सब होशियार हो गया, ज्ञानी हो गया, अब जो है यह जाल में नहीं फंसेगा। तो इस प्रकार से वह महात्मा जी विश्वस्त होकर के दूसरे जगह चले गए। उस गंतव्य स्थान दूसरी जगह, उस जगह कुछ पानी का अभाव था, इसलिए वह चले गए। और जब चले गए तो संयोग से हुआ कि शिकारी पुनः आया और उस जगह आया जैसे, तो शिकारी को देख कर करके सभी पक्षी बोलने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तुम फंसना नहीं। इस प्रकार से बोलने लगे सब पक्षी। तो बड़ा शिकारी उदास और निराश हो गया कि सब पक्षी तो होशियार हो गया है, कोई होशियार ज्ञानी आदमी ने इसको बुद्धि बता दिया, अब ये लोभ से नहीं फंसेगा। अच्छा, फिर भी जो यहाँ से आ गए तो जो है कुछ अब अपना काम करके देख लेते हैं। वह दाना डाल दिया, जाल बिछा दिया और थोड़ा दूर जा कर के झाड़ी में छिप गया। अब शिकारी यही बोल रहा था, जब छिप गया तो जो है वह जैसे शिकारी को जाते हुए देखा कि अब चला गया शिकारी, सभी पक्षी आकर के उस जाल में लोभ से, दाना के चुगने के लोभ से सब आकर के जाल में फंस गया। और फंसलाने के तत्पश्चात भी बोल रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं। इस तरह से बोलते जा रहा है और खुद जाल में फंसा हुआ है। इस प्रकार इसकी जो है वह उसको समझ नहीं पा रहा है कि जो है वह स्वयं जाल में फंस गया है। अब उसका जो है दुर्गति निश्चित होगा, वह बाजार में बेचे जाएंगे, अब पिंजरा में रखे जाएंगे और उसका स्वतंत्रता छीना जाएगा। इस प्रकार से वह जो है जब उधर से आया, शिकारी देखा कि सब बोलते जा रहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, लेकिन ये तो खुद फंस गया है। बड़ा खुश हुआ तो ये केवल बोलने के लिए जानता है, यह करता जीवन में नहीं, इसलिए करता है। करता न नित अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो, दूरबीन क्या करे। आत्मा में ज्ञान हो, विद्वान क्या करे। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि केवल जो है बोलने के लिए जानने से जीवन में अमल कीजिए, अमल करने से ही सफलता सिद्धि मिलेगी। इस प्रकार से वह शिकारी ने सभी पक्षी को ले जा करके बाजार में पिंजरा में करके बेच दिया। इसलिए हे सज्जनों, जिस प्रकार विषय भोगी प्राणी रूप रस गंध शब्द स्पर्श में कामनी कंचन सुरा सुंदरी में फंस कर करके अपना जो है बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है और जीवन मरण के चक्कर में मोहग्रस्त होकर के जो है नाना प्रकार का कष्ट सहता है, भोगता है। अतः
ऐसा प्रवृत्ति को त्याग दें। इसलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु के चरणों की सेवा अत्यंत, संतों ने कहा, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सो रस न वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे, वन में रहत मृगा निशिवासर, ना काहू के दोष करे, सो मुरली धुनि सुनने कारण, व्याधावान से प्राण हरे, नयन के कारण जरे पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे, आशा कारण हर मर नाश हो, पांचों रस ले पांच मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा, मुनियों के ध्यान धरे, लक्ष्मी पति लगी सब झूठी, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग्य करे, जल बिच मीन बजी बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, श्री सद्गुरु। दुनिया भरम भूल बौराई, आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी सुध न पाई, मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीरथ नहावई, सद्गुरु बिन सोया नहीं कोई, सद्गुरु बिन सुधा नहीं कोई, फिर गोता खावे, चेतन मूरत जड़ को सेवे, बड़ा धूल मत गेला, देह आचार किया कहोई, भीतर है मन मैला, जप तप संयम काया कसनी, सांख्य जोग व्रत दाना, याति नहीं ब्रह्म से मेला, उन्हें हर कर्म बंधना, भक्ता हुए वे कथा सुनावे, गोता सुन सुन धर आवे, ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह सुन जन्म गवावे, जन दरिया यह बड़ा यचंबा, कहे न समझे कोई, भेड़ पूछ गई सागर लांधे, निश्चय डूबे सोई, श्री सद्गुरु। विषय वासना की कुसंगति में जीवात्मा की दुर्गति निश्चित होती है। जब तक कि विषय का त्याग सद्गुरु की शरण में जाकर के उनके कृपा से, युक्ति से, भक्ति से तब मुक्ति होता है। विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाकर के ही उनकी कृपा से ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग संभव होगा। इसलिए उन्होंने बताएंगे इस संसार रूपी सागर को तरने के लिए, पार करने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार सतत ध्यान करें और उस तरीका के आधार पर आप अभ्यास करेंगे, अमल करेंगे, तब सफलता सिद्धि मिलेगी। तब जो है यह तीनों पर्दों के पार, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के परे जो है ऊपर ब्रह्म इंद्रियातीत होकर के अंतर मुखी होकर अंतर साधना से ही यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। साधो भाई जीवत ही करवाओ सब,
जीवत समुझै जीवत बूझै जीवत मुक्ति गढ़वास साधु भाई जीवत ही करवास जित कर्म की फांस न काटे मुए मुक्ति की ऐसा साधु भाई जीवत ही करवासा तन छूटे जीव मिलन कहतु है सो सब झूठी आशा अब मिला सो तमहु मिलेगा नहीं तो जमपुरवासा साधु भाई जीवत ही करवासा दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्व तरासा सात संत की करे न बंदगी कटे करम की फासा सत गहे सतगुरु को चिन्ह सतनाम है विश्वास कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा साधु भाई जीवत ही करवासा जीवत समुझै जीवत बूझै जीवत मुक्ति गढ़े आशा साधु भाई जीवत ही करवासा श्री जीते जे ही ये तीनों पर्दों के पार ब्रह्म की प्राप्ति कर लें अर्थात जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति करा करके जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करें। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमके बिंदु सूक्ष्म यति ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप नायक अखित तज दीजिए सौद सूरत याभ्यास सरल कर करि सारा सरग गई ऐसी जुगति कया गण त्यागी अब ब्रह्म भेद सकल मल खंडन यारति निर्मल में ही अमृत रस श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार।